हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हमारा बुक कौन का है? तो डॉक्टर एसके सिंह के बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आइए देखते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ये एक कंपनी है, ये जो है 10,000 शेयर इश्यू की, लेकिन पब्लिक कितना एप्लीकेशन भेजा? तो 9,000 या 8,000। मतलब जितना शेयर इशू हुआ उससे कम अगर पब्लिक अप्लाइड करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं और बनाते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूं। एप्लीकेशन पे 3 है, एप्लीकेशन पर 3 है और अलॉटमेंट पर 5 है। अलॉटमेंट पर कितना है? तो अलॉटमेंट पर 5 रुपया है। ठीक है, देखिए ले लेते हैं 10 रुपया, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पे 5, जिसमें कि प्रीमियम शामिल है 10%। 10% यानी कि 1 रुपया शामिल है, यानी कि कितना होगा? 4 होगा हमारा, होगा ना। अलॉटमेंट पर 4, 4 3 7, और ये हमारा हो गया 3। ठीक है, ये होगा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। प्रीमियम है 1 रुपया, जो कि अलॉटमेंट में शामिल है। एप्लीकेशन वे रिसिप्ट, रिसिप्ट कितना हुआ है? 90,000। इशू कितना हुआ है? 1 लाख। 1 लाख इशू हुआ है और रिसिप्ट हुआ है 90,000, यानी कि 90,000 से एंट्री होगा हमारा। वेयर एक्सेप्टेड ऑल कैश इज ड्यूली रिसिप्ट एक्सेप्ट और शेयर होल्डर होल्डिंग कितना? 500 शेयर्स। एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितना है? 500 शेयर्स है। Who did not pay the first and final call। एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितना शेयर है? 500 शेयर्स है, और जो क्या किया कि एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा क्या नहीं दिया, फेल कर गया। इसको हम लोग क्या करना है? जर्नलाइज करना है। तो एंट्री हमारा क्या होगा? देखिए 90,000 होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 90,000 इंटू 3, 9 तिया 27, 2,70,000 पहला एंट्री। दूसरा एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 270, 270। तीसरा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम भी है। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग ऊंचा कर लेते हैं। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 90,000 इंटू 4, 3,60,000। प्रीमियम है 1 रुपया, 90,000, 9 पच्चे 45, 4,50,000। ये हमारा ड्यू का एंट्री हो गया। ड्यू का एंट्री होने के बाद मिलने का एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, $4,50,000, $4,50,000
50। फर्स्ट कॉल का एंट्री ड्यू कर लीजिए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 90,000 इंटू 3 9 3 27, 2,70,000, 2,70,000। फिर मिलने का एंट्री आप पास कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर हुआ है, कॉल्स इन, एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 2,70,000 हम लोगों ने मांगा है, फेल कर गया 500, 500 इंटू 3 तो 1,500 एरियर हो गया। 2,70,000 माइनस 1,500 माइनस कर दीजिए तो 2 लाख हमारा कितना आ जाएगा? 68,000, 2,68,500। आपको क्या करना है भाई, तो इसको आप नोट, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शंस का आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक कंपनी है, ये कंपनी जो है 10,000 शेयर्स इशू की। ठीक, अब पब्लिक क्या है कि पब्लिक डिमांड कर दिया कितने का? 15,000 शेयर्स का। तो कितना एक्सेस आ गया? 5,000 एक्सेस आ गया। तो ये जो एक्सेस शेयर्स आ गया है 5,000, इसके साथ कंपनी दो चीज करेगी, या तो जो एक्सेस आ गया है उसको एडजस्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी, दो चीज करेगी। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि पब्लिक कंपनी जो है मान के चलो 10,000 शेयर इशू की और आ गया कितना डिमांड? 15,000 का, 20,000 का, 30,000, मतलब ज्यादा आ गया, ज्यादा आ गया। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसको दो चीज करेगी कंपनी, या तो वो एडजस्ट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी। अगर वो एडजस्ट करेगी तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के साथ, फिर अलॉटमेंट के साथ, और रिजेक्ट करेगी तो यानी कि बैंक के साथ। ठीक है, एडजस्ट मान लेते हैं 5,000 में 3,000 एडजस्ट कर दिया गया और 2,000 रिजेक्ट कर दिया गया, तो इसका एंट्री क्या होगा? जनरली देखिए इसका एंट्री क्या होगा, समझिएगा। तो सबसे पहले बात तो देखिए, कोई भी एप्लीकेशन आने के बाद ना एडजस्ट किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। आने के बाद एंट्री हमारा क्या होगा? देखिए, पहले शेयर्स आ गए, डिमांड जो हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मान लीजिए 15,000 आ गए। अब आने के बाद क्या होगा एंट्री? देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट, और इसमें हमारा आ जाता है फेस वैल्यू। अब ध्यान से समझो, तुम लोग समझो, एडजस्ट कितना हुआ है 3000 और रिजेक्ट कितना हुआ है 2000। ये हमारा हो गया एडजस्ट और ये हो गया रिजेक्ट, दो ही चीज होगा। क्लियर है, तो ये हमारा एंट्री है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। A Limited issued 20,000 shares of ₹10 to the public payable ₹2 on applications, ₹4 on allotment and ₹4 on first and final call. Application were received. Issued कितना ही है 20 शेयर इशूड हुआ है और रिसिप्ट कितना हो गया है 25,000 शेयर्स। पास द जर्नल एंट्रीज in the books of the company assuming that amount due were received and application for 5,000 shares were rejected. इशूड हुआ है 20,000, रिसिव्ड हुआ है 25,000 और जो एक्स्ट्रा हुआ है, एक्स्ट्रा कितना हुआ है तो एक्स्ट्रा हुआ है 5,000। तो 5,000 को क्या किया गया है कि रिजेक्ट कर दिया गया है। आपको जर्नल पास करना है। तो देखिए इसका जर्नल हम पास करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए क्या है, टोटल एप्लीकेशन आ गया है, टोटल एप्लीकेशन आया है 25,000, इशूड किया गया था 20,000, एक्स्ट्रा कितना हो गया है 5,000। तो जो ये एक्सेस हुआ है इसको क्या कर दिया गया है, तो इसको कर दिया गया है रिजेक्ट। क्या कर दिया गया है रिजेक्ट। तो आपको जर्नल पास करनी है। अब एक शेयर का वैल्यू कितना है 10, जिसपे कि क्या है आपका ₹2 है एप्लीकेशन पे, ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹4 अलॉटमेंट पर और ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ये हो गया एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट एंड। आपको जर्नल पास करनी है तो पहले पैसा आने दीजिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आने के बाद ना रिजेक्ट होगा या फिर एडजस्ट होगा, पैसा आने के बाद। ठीक है, तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 25,000 इंटू 2, 50,000, 50,000, ये आ गया पहला एंट्री। अब हमें दूसरी एंट्री पास करनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट। अब शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा जाता है, शेयर कैपिटल में जो इश्यूड होता है वो जाता है। तो इश्यूड कितना है 20,000, तो 20,000 इंटू 2, ये आप कर दो 40,000 और 5,000 एक्स्ट्रा था जो रिजेक्ट हो गया है, तो 5,000 इंटू 2 10, आर फॉर रिजेक्ट। क्लियर है, ओके है। चलिए अलॉटमेंट की एंट्री पास कर लो आप। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो भी होगा, कितने से होगा? 20,000 से काम होगा आपका, है ना? 20,000 से एंट्री पास होगा, तो 20,000 इंटू 4, 80,000, 80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 80,000। पांचवा एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 इंटू 4 सेम होगा, 80,000, 80,000। एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 80,000। हाँ, सिंपल है, सिंपल, कुछ नहीं। पैसा आपका जो है, पैसा आया एप्लीकेशन के थ्रू, कंपनी में पैसा आया तो कंपनी जो एप्लीकेशन के माध्यम से आपको रिटर्न करेगी, रिग्रेट बोलेगा या रिफंड बोलेगा या रिजेक्ट बोलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन। Sarita Limited issued 2,000 shares of ₹100 each to the public payable on 20 rupees on application, 40 rupees on allotment and 40 rupees on first and final call. Application were received for 2,500 shares. Surplus of application money was utilized for allotment. देखिए क्या हुआ है, इस बार जो है यूटिलाइज कर लिया गया है, यानी कि एडजस्ट कर दिया गया है। जो एक्स्ट्रा पैसा आया है, ये सॉरी एक्स्ट्रा जो शेयर्स आया है उसको क्या कर दिया गया है, यूटिलाइज कर लिया गया। इसका मतलब ये है कि एडजस्ट कर दिया गया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोराटा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब होता है कि समान लोग किसी शेयर होल्डर्स ने आपसे 5,000 शेयर्स का डिमांड किया और आपने उसको कितना दिया, 4,000 दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोराटा। ठीक है। All the amount were duly received, past journal entries in the books of Sarita Limited। देखिए क्या है, टोटल आपका जो है एप्लीकेशन आया है कितना भाई, तो टोटल एप्लीकेशन आया है 2,500। ठीक, और आपने अलॉट करा है कितना, 2,000। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इस बार कितना हो गया है, 500। तो इस बार जो है आपका ये जो है एडजस्ट किया गया है, यूटिलाइज कर लिया गया है, यानी कि एडजस्ट कर लिया गया है। तो क्या होगा एंट्री, बड़ा सिंपल सा एंट्री होगा। देखिए 100 रुपए का एक शेयर है, जिसमें कि 20 रुपया एप्लीकेशन पर है, 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है भाई, 40 है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी कितना है, 40। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट एंड फाइनल। जर्नल पास करना है, बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ओके है। देखिए तो सबसे पहले तो पैसा आने का एंट्री आप पास कीजिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2,500 इंटू 20, 25 दूनी का 50,
50,000 पैसा आ गया। अब देखिए दूसरा एंट्री, ये पैसा आ गया, एडजस्ट करना है तो देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एडजस्ट हुआ है तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट। 50,000, इसमें कौन सा पैसा जाता है जो इश्यूड होता है, इश्यूड कितना हुआ है 2,000, तो 2,000 इंटू 20 40,000, एडजस्ट कितना हो गया है, तो एडजस्ट तो 500 हुआ है, तो 500 इंटू क्या हो जाएगा, 500 इंटू अलॉटमेंट के नाम से हमारा एडजस्ट हो जाएगा, तो 5 चौका 20, ठीक है, 5 यानी कि 5 एक्स्ट्रा है तो 500 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 10,000। ये हमारा क्या हो गया एडजस्ट, ये हमारा क्या हो गया एडजस्ट। तीसरा एंट्री अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे हम लोग, फिर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा। अब जो भी काम होगा 2,000 से होगा, 2,000 इंटू 20 80,000, फिर उसके बाद चौथा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, आपसे कितने का डिमांड किया गया है, 80,000 का डिमांड किया गया है, तो 80,000 में आप पहले जो है कितना दे दिए हैं 10,000 आप पहले दे दिए, तो कंपनी को कितना पैसा मिलेगा 70,000, जो आप एक्स्ट्रा दिए हैं वो आकर के डिडक्ट हो गया। ओके है, दिक्कत देखिए नेक्स्ट पांचवा एंट्री आप कर लो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 80,000 मिलने का एंट्री आप पास कर लो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 80,000 80,000। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए टाटा लिमिटेड issued a prospectus inviting application 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, एक शेयर्स का वैल्यू कितना है 10 ईच, पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2.50 ईच, ₹2.50 ईच, ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल चारों का ₹2.50। एप्लीकेशन वे आर रिसिव्ड, कितना एप्लीकेशन रिसिव्ड हो गया है 30,000 शेयर्स, इशूड कितना हुआ है 20, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का ये क्वेश्चन है। डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलो। अब देखिए एक एप्लीकेंट्स है
जिसने आपसे डिमांड करा है, ये एक अप्लीकेंट से जो आपसे कितना डिमांड करा है 15,000। 15,000 वाले को कितना दे दिया गया है? 15,000 मांगा, 15,000 दे दिया गया। कैटेगरीज वाइज है, कैटेगरी में दे दिया है। 9,000 वाले को कितना दे दिया गया है? 5,000। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रो राटा। 6,000 मांगा, नील कर दिया गया, मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिजेक्ट। क्लियर है? तो देखिए, तो मैं बनाता हूं, देखिए टोटल जो है, टोटल एप्लीकेशन आपका आया है 30,000 शेयर्स का, जिसमें कि एक एप्लीकेंट्स है 15,000 का, जिसको कि दे दिया गया है कितना? एप्लीकेशन आया 15 का और अलॉट किया गया 15 का। दूसरा हमारा क्या है? एक शेयर होल्डर है जो कि डिमांड किया गया है 9,000 का और दिया गया है कितना? 6,000 का। और तीसरा केस क्या है? 6,000 दिया गया और एप्लीकेशन आया 6,000 का और रिजेक्ट कर दिया गया है कितना? 6,000 का 6,000 पूरा का पूरा। क्लियर है? अब देखिए, इसका जो हमारा है, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा प्रोराटा। ठीक है, 3:2 रेशियो हमारा निकलेगा। 3 3 9 3 2 का 6, 3:2 हमारा रेशियो होगा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको दो तरीके से, एक ये हो गया, तो देखिए इसका हम लोग वर्किंग नोट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं हुआ है। देखिए क्या हुआ, अगर इसको मैं शॉर्टकट में बात करूं, पहले मैं इसको आपको बता दूं। 10 रुपया है, 1 2 3 4, 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा। यह एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस 2 मिनट समय दीजिए आप, सिर्फ 2 मिनट। देखिए इशू कितना हुआ है? 20,000। मैं इसको शॉर्ट में बताता हूं। इशू कितना हुआ है? 20,000। रिसिप्ट कितना हुआ है? 30,000। ध्यान से समझिए, 30,000, 30,000। आप मेरे को बताइए कि एक्स्ट्रा कितना आ गया है? 10,000 एक्स्ट्रा आ गया है, जिसमें कि कितना रिजेक्ट हुआ है? 6,000 रिजेक्ट हो गया है। दो पार्ट इसका कर दीजिए। 6,000 इसमें हमारा क्या हो गया है कि रिजेक्ट हो गया है। इसका मतलब यह है एडजस्ट कितना हुआ होगा? 4,000 हुआ होगा। देख लीजिए। ठीक है, अब इसका एंट्री क्या होगा? एकदम नॉर्मल। देखिए देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 30,000 इंटू 2 रुपया 50 पैसा, 30 दूनी का 60, 3 दूनी 5 तिया 15। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल 25 तिया 75,000, 75,000, 75,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए क्या हुआ है, एडजस्ट भी हुआ है और रिजेक्ट भी हुआ है। एडजस्ट करने का एंट्री टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
और रिजेक्ट करने का एंट्री टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? अब देखिए शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा जाता है, तो शेयर कैपिटल में जो इश्यूड होता है वही पैसा जाता है, इश्यूड वाला अमाउंट जाता है। तो इश्यूड कितना हुआ है 20,000 इंटू 2 रुपया 50 पैसा, 25 दूनी का 50,000, रिजेक्ट 6,000 और एडजस्ट 4,000, तो 4,000 इंटू 25 चौका 100 और रिजेक्ट 6,000 तो 25 छक 150, 15,000। देख लीजिए A फॉर एडजस्ट, R फॉर रिजेक्ट। क्लियर है? सिंपल मैंने बनाया है, कुछ नहीं। 30,000 इश्यूड हुआ, 30,000 एप्लीकेशन आ गया, 6,000 रिजेक्ट हो गया, यानी कि 4,000 क्या हुआ होगा एडजस्ट हुआ होगा। सिंपल कंबाइन करके दे दिया है। दूसरा एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप पैसा मांगो, अब जो भी होगा एडजस्ट करने के बाद और रिजेक्ट करने के बाद अब जो भी एंट्री होगा इश्यूड से होगा। ठीक है, इश्यूड का मतलब है कि जितना में कंपनी ने आपको दिया है, तो दिया कंपनी कितना है 20,000 ही, तो जितना इश्यूड होता है उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता है, पैसे को एडजस्ट करता है। देखिए तो 20,000 इंटू 2 रुपया 50 पैसा, 25 दूनी का 50 है ना, $50,000 मांगा गया, तो क्या 50,000 मिल जाएगा क्या? पहले कितना एडजस्ट हो चुका है 10,000, तो मिलने की एंट्री क्या होगी? तो मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बताओ मेरे को कितना जाएगा? 40, परफेक्ट सही है। 50,000 में पहले 10,000 हम लोग को मिल चुका है, ये आ जाएगा 40। क्लियर? बचा 2, तो 2 का एंट्री क्या होगा? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का एंट्री क्या होगा? एकदम सेम होगा, 20,000 इंटू 20,000 से क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, एंट्री हो जाएगा। दिक्कत देखो, आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो आप इसको। आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो ये हमारा क्या था, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। अब इसके बाद कुछ हम लोग बनाने जा रहे हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन, मिसलेनियस एंड बोर्ड क्वेश्चंस हम लोग बनाने जा रहे हैं। जो पीवाई क्वेश्चंस है कुछ, भाई इसको भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है हमारा ये परचेज कंसिडरेशन के लिमिटेड टू कवर द एसेट्स ऑफ रुपीज 15 lakhs एंड लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 5 lakhs पी लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन। मैंने आपको करवा रखा है ऑफ रुपीज 13,68,500, 25,500 were paid by using promissory note in favor of P Limited, payable after 2 months, and the balance was paid by issue of equity shares of rupees 100 each at a premium of 25%. At a premium of 25%. Pass necessary journal entries for the above transactions. कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा सवाल है। परचेज अदर देन कैश का आपको एंट्री पास कर लेना है। सन्ड्री एसेट्स खरीदा गया है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़ देंगे, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, तो एसेट्स कितना है 15 lakhs और लाइबिलिटी हमारा हो गया कितने का है भाई
लायबिलिटी है 5 लाख, पूरा बिजनेस खरीदा गया है। टू वेंडर टी लिमिटेड से खरीदा गया है, तो टू टी लिमिटेड अकाउंट 13,68,500, ठीक है, खरीदा गया। अब इसमें एक बैलेंस बचेगा, प्लस माइनस अब करो। तो 13 और 5 18, 18 यानी कि हो जाएगा हमारा 18,68,500। डेबिट में 15 लाख, तो 13 और 5 18, 18 लाख है ना, 18,68,500, 18,68,500 माइनस 15 लाख, 3,68,500। ये जो हमारा बैलेंस बचेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेबिट साइड जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। तो 3,68,500 बैलेंस बचा। अब इसके बाद वेंडर्स का एंट्री जो पेमेंट किया गया है, ठीक, तो इसका एंट्री हमारा हो जाएगा टी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, टी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 13,68,500, 25,500 कैश में पेमेंट हो गया है प्रोमाइजरी नोट के अकॉर्डिंग। टू बैंक लिख सकते हो आप 25,500, ठीक है। अब जो बचा उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए गए हम लोग निकाल लेंगे प्रीमियम के साथ, तो ठीक है। तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल लो। तो 13,68,000, 68,000 में 25,000 हम लोगों ने प्रोमाइजरी नोट के थ्रू दे दिए, तो 13,43,500 बचा, 13,43,500। और एक शेयर का वैल्यू कितना है आप देखो 100 रुपया, तो 25% कितना हो जाएगा 25 रुपया, तो 125, तो 125 से डिवाइड करो 10,700, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं, जोड़ घटाव कर लो, सही है ना, 13,68,500, तो 13,68,500, 13,68,500 जिसमें कि 25,500 आप कैश दे दिए, तो 13,43,000, सॉरी 13,43,000, 13,43,000 आएगा, डिवाइड कर दो 125 से, तो 125 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 10,744। फिर से समझिएगा, 13,68,500 रुपए का बिजनेस खरीदा गया, जिसमें कि 25,500 प्रोमाइजरी नोट के थ्रू पेमेंट हो गया। रेस्ट जो रिमेनिंग अमाउंट था उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दिया गया, तो उसका हम आप लोग को फॉर्मूला भी बताए थे पिछले लेक्चर में। जो टॉपिक हमारा था इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, अगर प्रीमियम रहता है तो प्लस, डिस्काउंट रहेगा तो माइनस, और एट पार रहेगा तो नॉर्मल। तो प्रीमियम पर था तो 100 रुपया का 25% 25 रुपया जोड़ दिए, तो डिवाइड कर दिए, तो हमारा आ गया कितना 10,744, जो कि आपके आंसर में भी है। क्लियर है? अब सुनिए, तो 10,744 इंटू आप 100 कर दोगे, और प्रीमियम को 10,744 इंटू
25 कर दोगे। क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ओके हैं आप? चलिए नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट हो। चलिए इसको हम लोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कुमार लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ ₹6,30,000 फ्रॉम भानु ऑयल लिमिटेड। कुमार लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 is fully paid up. What judgment is being made if the shares are issued at par at premium? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा ये सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है ये, कुछ करना ही नहीं है आपको। देखिए इसमें एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भानु, डायरेक्ट दे दिया है। भानु अकाउंट कितने खरीदा गया है? 6,30,000। फिर उसके बाद भानु को शेयर्स दे दिया गया है। भानु अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 6,30,000 इसमें डायरेक्ट हम लोग कर दे रहे हैं। देखिए 6,30,000। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो आप, लो नंबर ऑफ शेयर्स, तो 6,30,000 को डिवाइड कर दो आप। कितना है भाई? 100 है ना? 100 है, 1 2 1 2 6300। दूसरा केस हमारा क्या है? प्रीमियम पर। दूसरा केस हो जाएगा भानु लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो 6,30,000 शेयर कैपिटल। तो इसका नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल लो यहां पर। नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारा क्या हो जाएगा? तो 6,30,000 डिवाइड हम लोग कर देंगे क्या? तो 25%, 20% सॉरी प्रीमियम पर, तो 100 रुपया का 20% 120। इसको डिवाइड कर दीजिए 6,30,000 को। 6,30,000 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा? 120, 120, 5,250। 5,250 शेयर्स आपको देने होंगे। 5,250 इंटू 100, 5,250 इंटू 20 कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो इंटू 20। ये हमारा आ जाएगा 10,000, 1,05,000, और ये आ जाएगा 5,25,000 ना, 5 लाख, हाँ 5 लाख खत्म, बन गया। सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए हैं। अब हम लोग इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स से कंफर्म एक क्वेश्चन तो 3 नंबर का आना ही आना है, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, कंपलसरी है। 3 नंबर वाला में आएगा ही आएगा, बनाने के लिए आएगा। प्लस 5 नंबर का जो 4 क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कैश फ्लो से एक आएगा, एक रेशियो से रहेगा, एक शेयर्स या एडमिशन से रह सकता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसके बाद? तो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।